Whenever we think of investing in real estate, most minds immediately go to Mumbai, Delhi NCR और Bangalore. पर यहाँ पिछले 2 साल में हुई अप्रिसिएशन की वजह से only a handful of options are left worth investing in. तो फिर करना क्या चाहिए? फिलहाल आप ये वीडियो एंजॉय करो। हाय गाइस, वेलकम टू प्रॉपर्टी सारांश। दिस इज योर होस्ट सारांश सेठ। गाइस, आजकल आपको YouTube पे बथेरे यूट्यूबर्स मिल जाएंगे जो किसी भी औने पौने प्राइस पे आपको किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की राय देते हैं। उनके हिसाब से आप उनको प्री लॉन्च में कोई भी प्रोजेक्ट चूज करके दे दो, वो आपके पैसे 2 गुना 3 गुना करवा के दम लेंगे। बट मुझे ऐसा लगता है द प्राइसेस आर एट ऑल टाइम हाई, द इन्वेंट्री इज ओवरबॉट, इन शॉर्ट द मार्केट इज कंसोलिडेटिंग। अब जिन्होंने पिछले 5 साल में प्रॉपर्टी में पैसे लगा दिए, कांग्रेचुलेशंस। और जिन्होंने नहीं खरीदी, उनके पास अब 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, या तो अपने पैसे लेके चुपचाप 1-1.5 साल घर बैठो, या दूसरा रास्ता, थिंक बियॉन्ड टियर 1 सिटीज, क्योंकि करंट प्राइसेस जो टियर 1 सिटीज के चल रहे हैं उसमें एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढना आजकल काफी मुश्किल होता जा रहा है। अब हम अपने चैनल के व्यूअर्स को क्या रेकमेंड करें, इस खोज में हम भीड़ से हटकर भारत की कुछ सिटीज विजिट करने के लिए निकल पड़े। एंड गेस व्हाट, ड्यूरिंग दिस भ्रमण आई फाउंड अ सिटी दैट कंबाइंस द ब्रेन पावर ऑफ बैंगलोर, द प्लानिंग ऑफ नोएडा, द वाइब ऑफ गुड़गांव, वीर मराठाओं के इतिहास से रचा शहर पुणे। पुणे रियल एस्टेट मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए सबसे पहले हमने गोदरेज के एवरग्रीन स्क्वायर नाम के प्रोजेक्ट की तरफ रुख किया, जहां हमें एक जेंटलमैन ने मॉडल के थ्रू पूरे प्रोजेक्ट का मापदंड समझाना शुरू किया। भैया ने बताया प्रोजेक्ट 15 एकड़ का है। मैंने बोला ओके। सामने मेट्रो स्टेशन है। मैंने कहा बढ़िया है। 7 टावर्स दिख रहे हैं। मैंने कहा दिख रहे हैं। 34 फ्लोर्स की हाइट है। मैंने कहा अच्छा। 2 BHK 89 लाख का है। आई सेड व्हाट? नोएडा गुड़गांव में तो स्टूडियोज भी करोड़ों में पहुंच गए हैं। ये कौन से सन में जी रहे हैं? ये सब सुन के अभी मैं होश संभाल ही रहा था, अगले ही सेकंड गोदरेज गाय गेव मी अनदर झटका। कहता 89 लाख रुपीस में ना पार्किंग, पोजेशन चार्जेस और अथॉरिटी की रजिस्ट्री चार्जेस भी इंक्लूडेड हैं। मैंने कहा 1 मिनट, यूनिट का साइज बताना जरा। कहते 700 स्क्वायर फीट। मैंने कहा यार तभी तो इतना सस्ता पड़ रहा है, इतना छोटा साइज है। ही सेड 700 स्क्वायर फीट, सुपर एरिया नहीं, कारपेट एरिया। मैंने सोचा अगर मैं बायर होता तो क्या ही बहाना मार के टेबल से उठता। गजब ही सीन चल रहा है यहाँ पे। ऊपर से प्रोजेक्ट अभी प्री लॉन्च स्टेज पे है। 1 लाख रुपए देके EOI रजिस्टर कराने पे अलॉटमेंट वाले दिन 5-1 लाख का डिस्काउंट अलग से मिलेगा। सही है यार। 2 BHK 85 लाख रुपीस, 3 BHK 1.25 करोड़ कहाँ ही मिलता आजकल। फिर मैंने उनसे पेमेंट प्लान पूछा। कहते यार या तो CLP होगा या फिर वही रेगुलर वाला 30-70, 20-80 या 15-85। मैं कहा 15-85 रेगुलर? एक बार को तो मन करा जैसे 2-3 यूनिट मैं ही पैक करा के घर ले चलूं। एक्चुअली मुंबई या दिल्ली NCR जैसी मार्केट में काम करते करते मैं ये भूल चुका था कि घर लाखों में भी आता है या नहीं आता है। बट पुणे में गोदरेज जैसे A लिस्टेड सपोजिटली महंगे डेवलपर का घर सिर्फ 85 लाख रुपीस ऑल इंक्लूसिव। फिर दिमाग में एक डाउट आया, कहीं ऐसा तो नहीं कि पुणे मार्केट में दम ही नहीं है इसलिए सस्ता है। तो हम पुणे शहर की सच्चाई जानने के लिए सड़कों पर उतर गए, और सच्चाई जानने के बाद जो हमें पता चला उसने हमारे दिमाग के परखच्चे उड़ा दिए। We got to learn that Pune isn't just a city anymore. It's a tech and automobiles powerhouse. Not many know that Pune is one of the largest automobiles manufacturers in India. Pune alone contributes about 18 to 20% of the country's overall automobiles business, which is responsible for over 10 lakhs job within the city. Pune की second kick is the amount of ITES business it produces. All of you would already know that Bangalore ranks number 1 in producing India's IT business, but पुणे ने भी हैदराबाद, चेन्नई जैसे विकसित शहरों को कांटे की टक्कर दे रखी है। आज की डेट में पुणे में TCS, Infosys, Wipro, Tech Mahindra, HCL जैसे जायंट्स मिलाकर 300 से भी ज्यादा कंपनीज ने यहाँ अपनी दुकान लगा रखी है, जिसमें 10 लाख एम्प्लॉइज काम करते हैं। ऑटोमोबाइल्स और IT मिला के 20 लाख लोगों का इकोसिस्टम कंट्रीब्यूट सब्सटेंशियली इन रियल एस्टेट कंजम्पशन, और ये आंकड़े हर साल तेजी से बढ़ रहे हैं। जहां बैंगलोर, हैदराबाद जैसी सिटीज के IT बिजनेस ऑलमोस्ट ऑप्टिमाइज हो चुके हैं, पुणे की कहानी तो अभी शुरू हुई है। बड़ी बड़ी कंपनीज अब मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली NCR की जगह पुणे पे दांव खेल रहे हैं। दिस शिफ्ट इज ड्रिवन बाय अ मिक्स ऑफ कॉस्ट एफिशिएंसी, टैलेंट अवेलेबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन एंड स्पेशली द अमेजिंग वेदर ऑफ पुणे। रिसर्च में फर्दर डीप जाने के बाद हमें पता चला कि ITITS बिजनेस की रैपिडली इंक्रीजिंग डिमांड के लिए पुणे में 2 डेडिकेटेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बसाए जा रहे हैं। इन एरियाज के नाम है हिंजेवाड़ी एंड खराड़ी। खराड़ी एक्सट्रीम ईस्ट में है एंड हिंजेवाड़ी वेस्ट में। इन दोनों एरियाज को हम आने वाले वीडियोस में इंटीग्रली डिस्कस भी करेंगे। गोदरेज एवरग्रीन स्क्वायर, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, वो हिंजेवाड़ी में लोकेटेड है। फिलहाल के लिए आपका ये जानना जरूरी है कि इन दोनों एरियाज में डेवलपर्स आर एंटाइटल्ड फॉर सर्टेन एग्जेम्पशंस एंड कंसेशंस, जिसकी वजह से डेवलपर को ओवरऑल कॉस्ट कम पड़ती है, जिसका सीधा सीधा बेनिफिट
बेनिफिट बायर को जाता है। अब ये बेनिफिट कितना जूसी है इसे समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हिंजेवाड़ी में एक एवरेज 2 BHK 75 से 90 लाख रुपए कॉस्ट करता है। एंड आप जानकर हैरान हो जाओगे कि यहाँ पे रेडी टू मूव 2 BHK का रेंटल इज इन ट्यून ऑफ 27 to 40,000 रुपीज पर मंथ। 5 से 6% टियर 1 सिटीज में तो कमर्शियल का रेंटल होता है इतना। हिंजेवाड़ी और खराड़ी की रिसर्च करते टाइम मुझे नोएडा एंड गुड़गांव के फ्लैशेस आ रहे थे। हिंजेवाड़ी पुणे का गुड़गांव और खराड़ी नोएडा कह सकते हैं। आप लोगों को याद होगा कि गुड़गांव 90s में विलेज से शहर बनना स्टार्ट हुआ था और नोएडा अर्ली 2000s में। अब जिन लोगों ने उस टाइम पे उस प्राइस पे नोएडा गुड़गांव में इन्वेस्ट किया होगा उस अमाउंट को तो शायद आजकल हम चिल्लड़ बुलाते हैं। तो आप यूं मानिए कि खराड़ी और हिंजेवाड़ी 2001 की वही अपॉर्चुनिटी लेके आपके सामने खड़ा है। पिछले 3 सालों में नोएडा एंड गुड़गांव के प्राइसेस में 2 to 3 टाइम्स अप्रिसिएशन आया है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स यहां करंट मार्केट रेट पर इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं। उनका फंडा सिंपल है, स्टॉक मार्केट की तरह उन्हें एक अंडर वैल्यूड रियल एस्टेट प्रोडक्ट खरीदना है। तो उनकी नॉलेज के लिए बता देता हूं कि पुणे की रियल एस्टेट मार्केट में पिछले 5 साल में सिर्फ 50% ही अप्रिसिएशन आया है और इस बात की खबर तेजी से अक्रॉस इंडिया फैलने लगी है। और आप देख लेना, ये अंडरडॉग शहर 5 सालों में एक एक्सेप्शनल शहर बनकर दिखाएगा। मैं आपको बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूं कि एज इन्वेस्टर पुणे में आपकी एक इन्वेस्टमेंट तो जरूर होनी चाहिए। 3-4 और अच्छी अपॉर्चुनिटी पे मेरी टीम काम कर रही है एंड आने वाले टाइम पे आपको उन प्रोडक्ट्स की वीडियो भी हमारे चैनल पर दिखेगी। फिलहाल के लिए गोदरेज एवरग्रीन इज अ फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी, यू मस्ट प्लेस अ बेट ऑन इट। थैंक यू एंड जय हिंद।